शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो हम सभी जानते हैं राजनीतिक चिंतन की शुरुआत जो होती है वो अपन प्लेटो से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था। अरिस्टोक्लिस इसका वास्तविक नाम था। बाद में इसका नाम इसके गुरु द्वारा प्लेटो कर दिया गया था इसके चौड़कंडों के कारण। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम था अपने पास अकादमी था। ठीक है, प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये अकादमी इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चल के निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? तो प्लेटो की पुस्तक ये पॉलिटिक्स जो है वो प्लेटो की नहीं है, वो अरस्तू की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किस विधि का सहारा लिया? तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के करने में निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। कौन सी पद्धति थी? तो निगमनात्मक पद्धति थी। ठीक है, जिसमें क्या होता है निगमनात्मक पद्धति में पहले कोई नियम दिया जाता है, उसके बाद उसके उदाहरण पेश किए जाते हैं। मतलब कह सकते हैं जो है सामान्य से विशेष की ओर इस पर बल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। प्लेटो ने किस शासक को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया था? तो प्लेटो ने जो है ये डियोनिसिस जो राजा था इसको दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें उतना सफल हो नहीं पाया था। फिर प्लेटो का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्लेटो का जन्म जो था प्लेटो एथेंस से था। ठीक है, तो प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। प्लेटो का काल क्या है? तो प्लेटो का काल हो जाएगा 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। ये जो है ये प्लेटो के काल हो जाएगा 427 से 347 ईसा पूर्व तक। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो के गुरु का नाम था अपने पास सुकरात था। ठीक है, उसने सारे सवाद जो शैली में लिखे थे तो वो सुकरात से उसके सवाद थे, उसकी किताबों में मिलता है। तो उसमें किताबों में जो है सवाद मिलते हैं वो भी सुकरात के ही मिलते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चल के देखते हैं निम्न में से कौन सा शिष्य है प्लेटो का शिष्य है? तो अरस्तु भी प्लेटो का शिष्य था, और डायनोसिस जिसको उसने दार्शनिक राजा बनाने की कोशिश की थी वो भी प्लेटो का ही शिष्य था। तो ये 1 व 2 दोनों यहाँ पे हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, 1 व 2 दोनों। फिर अपन आगे चलते हैं। प्लेटो ने ज्ञान की तलाश में भारत की यात्रा कहाँ तक की थी? तो प्लेटो ने ज्ञान की भारत की यात्रा की थी। वो भारत की यात्रा की थी आपने ये भारत की यात्रा की थी। गंगा नदी के तट तक उसने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, ये गंगा नदी के तट तक आया था वो भारत में। फिर प्लेटो ने शिक्षण संस्था अकादमी में किस शिक्षा का प्रधानता थी? तो उसने वो यानी कि ज्यामिति और गणित शास्त्र, कानून शास्त्र, ये सभी। तो कानून शास्त्र इसमें नहीं होगा, बाकी गणित का तो वो बहुत बड़ा फैन था प्लेटो। और वो ज्यामिति के लिए उसने लिख भी रखा था कि जिसको अकादमी के बाहर लाइन भी थी, जिसको ज्यामिति का नॉलेज नहीं हो वो अकादमी इस यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, ये वही आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आ गया कि किस शिक्षणालय में प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री इंटर हियर। ठीक है, जो ज्योमेट्री को इग्नोर करता है या ज्योमेट्री जिसको नहीं आती है वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अकादमी के बाहर ही इसने लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं। प्लेटो ये जो अकादमी की स्थापना हुई थी वो 388 यानी ईसा पूर्व में हुई थी। 388 ईसा पूर्व में अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। तो प्लेटो के जीवन में कौन से वर्ष क्रांतिकारी रहे हैं? तो देखिए प्लेटो के वर्ष में क्रांतिकारी वर्ष था 399 ईसा पूर्व। ठीक है, 399 ईसा उसके जीवन में बहुत क्रांतिकारी वर्ष रहा था, क्योंकि वहाँ से उसको जो है ये कथन भी है, फेमस कथन भी है। 399 ईसा पूर्व में उसके साथ वो उसको एथेंस छोड़ के जाना पड़ा बाहर। ठीक है, वो वाली बात है। तो प्लेटो के जीवन में मोट 399 ईसा पूर्व में, जबकि वह 28 वर्ष का था। ये भी कथन है फोस्टर का, एम बी फोस्टर का ये कथन है। ये एम बी फोस्टर का कथन हो जाएगा।
उसके बाद चलते हैं, प्लेटो को प्रथम आदर्शवादी व महान सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? ठीक है, प्रथम आदर्शवादी व महान आदर्शियों के ऊपर ये जो रचना है तो वो दार्शनिक राजा जिसमें था वही होगी, और वो था रचना थी वो रिपब्लिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, रिपब्लिक का उपशीर्षक है, रिपब्लिक का उपशीर्षक है तो रिपब्लिक का उस शीर्षक हो जाएगा कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, उपशीर्षक इसका कंसर्निंग जस्टिस हो जाएगा रिपब्लिक का। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना किस पर आधारित करना है? प्लेटो की आधारित न्याय पर आधारित है, कंसर्निंग जस्टिस जो कि उस किताब का उपशीर्षक भी था, वो न्याय आधारित समाज की स्थापना करना चाहता था। निम्न में से प्लेटो के विचार कौन से हैं? आदर्श राज्य संबंधी विचार, बिल्कुल आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था प्लेटो। ठीक है, दार्शनिक शासन संबंधी विचार, हाँ दार्शनिक शासन का विचार भी उसने दिया है। शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था ये भी सब दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। फिर अपन आगे चलते हैं, प्लेटो की अध्ययन पद्धति है, प्लेटो की अध्ययन अपने बात करी थी, निगमनात्मक पद्धति थी उसकी प्लेटो की। ठीक है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट पर बल दिया जाता है। ठीक है, हमने बात कर ली थी पहले ही। फिर अपन आगे चलते हैं, प्लेटो ने शिक्षा योजना को कितने स्तरों पर विभाजित किया था? तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी वो 2 स्तरों पर डिवाइड थी। ठीक है, पहले प्राथमिक शिक्षा और फिर आगे की शिक्षा जो होती है वो 2 व्यवहारिक शिक्षा, जिसको प्राथमिक सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है, ये पहले सैद्धांतिक शिक्षा होती थी, फिर व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा भी 2 प्रकार की होती थी, प्राथमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष तक दी जाती थी, और प्राथमिक शिक्षा 20% दी जाती थी, और 20 वर्ष में भी उसका डिवाइड किया कर रखा था उसने कि 0 से 6 वर्ष तक उसको नैतिक शिक्षा दी जाएगी, फिर 6 से 8 वर्ष तक बौद्धिक, शारीरिक, संगीत व व्यायाम की शिक्षा, और फिर 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा दी जाती है। फिर जो है उच्च शिक्षा में जो है 20 से 30 वर्ष तक के लिए विज्ञान और तर्क की शिक्षा दी जाती थी, और 30 से 35 वर्ष के लिए दार्शनिक शिक्षा दी जाती थी। और फिर अंत उसमें जब ये सभी पड़ाव वो पार कर लेता था, हर एक पड़ाव को पार करने के बीच में एक एग्ज़ाम होता था, वो एग्ज़ाम पार करने फिर उसके आगे की पढ़ाई उसकी जारी रखी जाती थी, और अंत तक व्यवहारिक शिक्षा होती थी 35 से 50 तक होती थी, और यह सबसे तगड़ी शिक्षा होती थी, ये व्यवहारिक शिक्षा होती थी। इसमें शास्त्रों का गंभीर ज्ञान दिया जाता था। यह शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही दार्शनिक शासन के योग्य माना जाता था। फिर ये पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गणना ये अकादमी है। ठीक है, अकादमी को ही पश्चिमी विद्यालय का प्रथम विश्वविद्यालय होने का श्रेय जाता है। ठीक है, और फिर अपन चलते हैं आगे। प्लेटो ने निम्न में से किसके साम्यवाद का समर्थन किया? तो यहाँ प्लेटो के साम्यवाद के अपन पढ़ते हैं तो वो परिवार का साम्यवाद भी बोलता है। ठीक है, वो परिवार का, वो संपत्ति का साम्यवाद भी बोलता है, वो शिक्षा का साम्यवाद नहीं बोलता है। शिक्षा का साम्यवाद नहीं बोलता है वो, क्योंकि शिक्षा के साम्यवाद तो कैसे लाएंगे अपन, और राज्य व्यवस्था का साम्यवाद भी वो नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये जो है अवबोधरी परिवार और संपत्ति का साम्यवाद बोलता है। ठीक है, बाकी किसी को साम्यवाद इसके नहीं थे। शिक्षा की तो उसकी एक व्यवस्था थी, साम्यवाद नहीं था उसको, और फिर राज्य व्यवस्था के लिए भी उसने साम्यवाद का प्रयोग उसने नहीं किया था। ये तो बाद में कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की बातें की थी। ठीक है, उसके बाद प्लेटो राज्य की जनसंख्या कितनी बताता है? तो प्लेटो राज्य की संख्या बताता है 5040। ये यहाँ पर गलत है, 5040 है, 5040 यहाँ पे ये हो जाएगा। और फिर अपन आगे चलते हैं, निम्न में से किसने प्लेटो को शासक को निरंकुशवादी शासन कहा है? तो प्लेटो को निरंकुशवादी शासन करने वाला एक ही है, वही बुराई कर सकता है, वो है कार्ल पॉपर, वो सबकी बुराइयाँ करता है। ठीक है, कार्ल पॉपर की एक फेमस किताब भी है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ठीक है, वही ये बुराइयाँ करता रहता है। निम्न में से प्लेटो की रचनाएं हैं, तो प्लेटो की रचना है द स्टेट्समैन, प्लेटो की द रिपब्लिक, द लास्ट, ये सभी प्लेटो की रचना है। अपोलॉजी भी प्लेटो की रचना है। ठीक है, तो ABCD सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये और फिर प्लेटो ने किस शैली को तो साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है? तो साइंस ऑफ सुपर रियलिटी किसको बोलता है वो? तो वो समाज शैली को बोलता है। ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि संवादों के माध्यम से ही तर्क और संवाद के माध्यम से अपन अंतिम सच तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये कथन किसका? तो ये कथन प्लेटो का है। ठीक है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब राज्य को भी एक सजीव संज्ञा दी है, राज्य को भी महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। ठीक है,
यह कथन किसका है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा इस संसार में राजाओं तथा राजकुमारों के दर्शन की भावना की तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था अपने पास प्लेटो का ही कथन था, ठीक है। वो दार्शनिक राजा की स्थापना भी करना चाहता था, तो ये कथन प्लेटो का ही था, ठीक है। रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा में अब तक लिखे सबसे सुंदर ग्रंथ है। तो रिपब्लिक को सबसे सुंदर ग्रंथ रखा है, रूसो उसकी तारीफ करता है, ठीक है। रूसो तारीफ करता है प्लेटो की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है, तो न्याय का अर्थ वो अलग अलग सोपिस्टों से जब न्याय की चर्चा करता है तो अंत में जो वो खुद न्याय का जो निष्कर्ष निकालता है वो न्याय का निष्कर्ष हो जाएगा। अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ये न्याय हो जाएगा अपने, ठीक है, निर्धारित क्षेत्रों में, ठीक है। वो कुछ थेसिमिकस कुछ अलग बताता है, पोलीमार्कस कुछ अलग नियम बताते हैं। फिर इन सभी का कंक्लूजन लाकर अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का प्रबंधन करना ही कार्य है। और इसके बाद वो कार्य क्षेत्र में विभाजन की भी करना है कि वो दार्शनिक के रूप में, सैनिक के रूप में और उत्पादक वर्ग के रूप में समाज को 3 वर्गों में बांट देता है, ठीक है। इसमें दार्शनिक के ऊपर वो विवेक को रखता है, सैनिक में वो साहस को रखता है और उत्पादक वर्ग में वो इच्छा को रखता है, ठीक है, संयम को रखता है, संयम, ठीक है। उसके बाद प्लेटो ने मुक्त समाज का स्वरूप को कहता है, तो ये कार्ल पॉपर ही कह सकता है ये तो, ठीक है, ठीक है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, ठीक है, विश्व का प्रथम फासिस्ट और सर्वसत्ताधिकारी माना है कार्ल पॉपर ने इसको, ठीक है। स्वतंत्र समाज का शत्रु भी बोला है इसको। फिर सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन किसका है? तो सद्गुण के बारे में ये कथन बोला है सुकरात ने, सद्गुण ही ज्ञान, ये कथन सुकरात का है, ठीक है। ये सब आदर्श की बात के ऊपर आगे बढ़ाना चाहते थे। प्लेटो ने उपादर्श राज्य का वर्णन किस पुस्तक में उपादर्श राज्य का वर्णन किया है? इसमें द लॉज मिल, देखिए उपादर्श राज्य का मतलब होता है कानून आधारित राज्य, ठीक है, कानून के आधार पर जहाँ शासन होता है, जो आदर्श राजा के द्वारा नहीं जबकि कानूनों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है। ये निम्न में से प्लेटो का रिपब्लिक का प्रधान प्राप्त नहीं है। तो प्लेटो की रिपब्लिक में जब वो न्यायिक सिद्धांत की खोज करता है तो वहाँ कुछ पात्र आते हैं जिसमें सिफालस, पोलीमार्कस, थ्रेसिमार्कस, ये ग्लूकोन सभी आते हैं, लेकिन उसमें प्रोटागोरस कोई नाम नहीं होता है, तो ये प्रोटागोरस नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। ये था प्लेटो के बारे में कुछ क्वेश्चन। अगले भाग में अपन और भी क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।